सीधा करो, सीधा से सीधा कर लो, सीधा। आज हमारा ये कश्मीर में निहत्थे लोगों को और सैलानियों को का हत्या, निर्मम हत्या की है, उनकी आत्मा की शांति के लिए आर्य समाज की तरफ से यज्ञ किया गया। उसके बाद हमें एक ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री और आप अपने रक्षा मंत्री जी, अपने गृह मंत्री जी के नाम, जिसके इन आतंकवादियों का पूर्णतया सफाया किया जाए और इन लोगों को इस निर्मम हत्या करने का पूरी सजा मिले। ये हमारा प्रोग्राम था और सभी लोगों को निर्देश भी देना था, सब लोग तैयार रहें, देश के लिए तैयार रहें, देश के लिए नुकसान होने के लिए तैयार रहें। और एक वाक्य हमारे कवि ने लिखा है, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह पत्थर नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर से, स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश के लिए हम सब लोगों को मरना, स्वदेश के लिए जीना, हम सब लोगों में ये भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। भावना उत्पन्न सब लोगों में हो, हमारा यही उद्देश्य है। मैं समझता हूँ संसार में ये वाक्य किसी ने कहा नहीं होगा। किसी देवजान ने एक नियम बनाया आज समाज का, क्या कहता है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार और बाद में बताया कि आज हो गया तो जिस उसके साथ वैसा वर्ताव करो। और हमने क्या किया, सबको को मान लिया, सबसे प्रीतिपूर्वक और धर्मानुसार, इससे काम चलेगा। जब तक आप लोग यथा योग्य नहीं बरतेंगे, यथा योग्य जो जैसा उसके साथ बदमाश है तो बदमाशी से पेश आओ, शरीफ है तो शरीफ के साथ इनका के बिल्कुल निर्णायक हाथ जोड़ के तुम विनती करो। लेकिन यदि नहीं माने तो श्री राम वाला धनुष, श्री कृष्ण वाला सुदर्शन चक्र और माताओं बहनों से निमंत्रण में दुर्गा वाले 8 के 8 हथियार आपके पास होने चाहिए। ये जो वैदिक संस्कृति है ना, ये अहिंसा के पुजारी नहीं है। अहिंसा तो मुक्त प्राणियों के लिए है, ये मनुष्य तो चेतन प्राणी है, जानबूझ के गलती करता है। बुद्धि दिए परमात्मा, जितने घन्य निरपराध देश में होते हैं, ये सारे विधर्मी लोग जानबूझ के करते हैं। कल आपने सोशल मीडिया में तो वाक्य सुना होगा, एक व्यक्ति वो कह रहा है कि कुरान में लिखा है तकैया करने के लिए कि अंदर से तो आप जो है शांति का संदेश और बाहर का हथियार चलाओ। अभी सारे देश में मुसलमानों ने क्या कर रखा है, अभी बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और उन्हीं का साथ दे रहे हैं, सारे पूरे देश के उन्हीं का साथ दे रहे हैं। और यहाँ कह रहे शांति का बहुत बुरा किया है, जगह जगह जलसा करे, बहुत बुरा किया, झूठ बोलते हैं। जब कुरान में लिखा ना धर्म ग्रंथ पर चलना है ना, तो आपको भी अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना है। आपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े अपने, हम दूसरों के तो सोचते हैं उससे गलत निकाल में, अरे गलत वालों के साथ नहीं। और मांगे राम जी, दूसरों ने क्या करते हैं उसके साथ ही। हमारे ऋषियों ने क्या लिखा है, ऋषि देवदयान की एक एक बात आपको माननी पड़ेगी। जब ये देश आजाद हुआ था तब भी ऋषि की बात को लेकर आजाद हुआ था, और आज उससे ज्यादा स्थिति इस देश की खराब है। यदि आज आपने ऋषि की बात को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर आपको वही तरस झेलना पड़ेगा। समाप्त हो चुकी है, बड़ा अवसर दिया है पाकिस्तान को कि वह सुधर जाए, मगर जो ये आतंकवादी घटना पहलगाम में हुई है, इसने भारत को आक्रोश से भर दिया है। आज प्रत्येक भारतवासी आक्रोशित है और इन आतंकवाद भारत के अंदर जगह जगह पर करने के लिए आक्रोश प्रदर्शन करने पर उतारू है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि वे इन आतंकवादियों पर ऐसी कार्रवाई करें, इसके अतिरिक्त जहां पर भी आतंकवादी घटना हो, एक भी आतंकवादी मरने से छूटने न पाए। पाकिस्तान को वहां पर कुछ अंकुश लगा करके प्रधानमंत्री जी ने साबित किया है कि वे वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। उनके दिलों में भारत को एक स्वर्णयुगी भारत बनाने की तमन्ना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस देश को दिशा देने में लगे हैं और लक्ष्य हो जल हो जाए, संभल कर चल, मंजिल कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल।
प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को साध कर आगे बढ़ने का बीड़ा उठाया है और इस देश को महान बनाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है और सभी भारतवासियों को उम्मीद है। ओम इति सम। सभी सम्मानित को अवगत कराना है कि आपका दिया हुआ ज्ञापन संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी को सरकारी तंत्र के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। पहलगाम में हुए मानवता को शर्मसार करने वाले जघन्य हत्याकांड में शामिल हत्यारोपियों को सख्त से सख्त सजा और घटना के जिम्मेदार माने जाने वाले सभी पक्षों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के संबंध में मान्यवर 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गए पर्यटकों से उनका धर्म व नाम पूछकर मानवता को शर्मसार करने वाले हत्याकांड में आर्य समाज गंगो दुख व्यक्त करने के साथ अपना गहरा रोष प्रकट करता है। साथ ही यह मांग करता है कि उक्त घटना कांड में सम्मिलित दोषियों के साथ साथ उनके आकाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हमारी मांग है, भारत में धर्म व जाति के नाम पर किए जाने वाले जघन्य कांड में शामिल सभी पक्षों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। दूसरा, देश में इस तरह का माहौल निर्मित हो जिससे देश में जाति व धर्म के नाम पर उक्त हत्याकांड जैसी पुनरावृत्ति न हो। तीसरा, भारत के जम्मू कश्मीर से सटे पाकिस्तानी जमीन पर पनप रहे आतंकवाद के संपूर्ण खात्मे के लिए भारत सरकार हर संभव कदम उठाए जिससे भारत में इस तरह के जघन्य अपराध की पुनरावृत्ति न हो। हमारे समाज गंगों के समस्त सदस्य पूर्णतः राष्ट्र को समर्पित हैं और ऐसे विषय में हम हमेशा देश के हित में सर्वस्व न्यौछावर करने को पूर्णतः तैयार है, प्रेरित है। हमारी मांग है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और आतंकवाद के खात्मे के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। आपके कृपा होगी। धन्यवाद। प्रतिलिपि माननीय रक्षा मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली। माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली। आर्य समाज गंगों के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण एवं सभी नगरवासी। जीना है, राम धनुष वाले बंदे बंद जियो। जीना है, चंद्रभुज वाले जंतु जियो। जय हिंद, जय। सीमा पान कर जाए और जो हमारे पूर्वजों ने हर समय हर पल अपने हथियार को नहीं छोड़ते थे, वो भी नहीं छोड़ना आपको। रामचंद्र जी से वनवास के समय सब कुछ ले लिया गया था, पर श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं अपना धनुष्मान नहीं दूंगा, उसको साथ रखूंगा। तो इसलिए आपको साथ रखना है और ये शांति के साथ क्रांति को भी साथ रखना है, क्योंकि दोनों एक साथ रहेगी तो आप सुरक्षा रहेंगे। नहीं तो आपको एक मिसाल देता हूँ, चीती जाट की सहारनपुर का नाम जानते हो आप, और पुरानी मंडी का, जिसमें 4 मंदिर आज खाली पड़े हुए हैं। आर्य समाज के एक मंदिर, एक रविदास मंदिर, एक शिव मंदिर और एक कबीर चौरा, जिसके अंदर हम रहते थे, आज वहाँ पर जज करने वाला नहीं है। तो साथियों, ऐसा ना करो, क्योंकि आप वेद का कहना नहीं मान रहे हो। वेद में सीधा लिखा है, स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, स्वामी दयानंद महाराज ने भी लिखा है कि कम से कम हम 2-4 तो हों, तभी तो रक्षा कर पाएंगे अपनी भी और दूसरों की। जब 2-4 नहीं होंगे तो कुछ रक्षा नहीं कर पाने के। तो इसलिए आपको ये भी आपको आरंभ करना है। तो इसी के साथ बात सबसे यही, एक भी देवी देवता ऐसा नहीं जिसके अंदर अगर उसके पास हथियार ना हो। हम जिन देवताओं का स्मरण करते हैं, जिनकी पूजा करने से प्रेरणा नहीं लेते, इस राम की पूजा करते हैं तो धनुष उसके पास है, हथियार उसके पास था। राम की, कृष्ण की पूजा करते हैं, और देवी हमारी जिसकी पूजा करते हैं उसके 8 हाथों में हथियार है। एक में 8 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ण को हो जिनके 8 हाथ है, वो 8 हाथों में हथियार लेके चलते थे हमारे पूर्वज। और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे उन नपुंसक नेताओं ने हमारे को
बिल्कुल कायर बना दिया जिन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इस अहिंसा ने हमारी हिंदू जाति को निष्क्रिय कर दिया गया है। आप सब लोगों को याद होगा जब एक यहाँ हत्या का कार्यक्रम चल रहा था, मेरे याद आया कि यहाँ के मुझे हमारे गुरुदेव स्वामी रमेश जी ने उस दिन शाम को यहाँ इस जलसे में कहा था कि अब की बार आर पार की लड़ाई जिसके पास जो भी हथियार वो लेके आना। और अगले दिन फैसला हो गया था उसका। जिस दिन हम हिंदू जाति हमेशा घर से निकलने से पहले हथियार हमारे पास होगा। अरे पुलिस कितना को पकड़ेगी, 2 को पकड़ेगी, 10 को पकड़ेगी, 50 को पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? लेकिन हम जैसे लोग पकड़ लेंगे पुलिस क्या करेंगे? हम किसी की हत्या थोड़ी कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेके चलेंगे। पुलिस तो औरों को भी पकड़ सकती है, वो उनके पास कौन से लाइसेंस के हथियार है, लेकिन वो चलते हैं। और यदि आप ऐसे ही डरते रहे तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। तो आप सबसे निवेदन कि आप गाँव में जाकर प्रचार करो, कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर हथियार न हो। 10-20 और हथियार रखो, अपनी सुरक्षा के लिए रखो, किसी को सताने के लिए नहीं। जब तक हम अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे, यदि राम हथियार लेकर नहीं चलता तो हम रावण से भारत की सुरक्षा नहीं कर पाते। यदि श्री कृष्ण जी सुदर्शन से लेके महाभारत में आते तो कौन है दुष्टों से भारत का बचाव नहीं हो पाता। हमारे जितने बूढ़े रहे और जब से हमने अहिंसा का पाठ पढ़ा है, हम देश में सिमटते यहाँ आ गए। ये सारे देश हमने खोए, तो उन सब आत्माओं के लिए शांति का पाठ करते हैं। स्वाहा हिरण्मग्ने प्राणायाम ओम भूर्वाय अपानाय स्वाहा ब्रह्माय अपानाय ओम स्वावित्याय ज्ञानाय स्वाहा हिरण्मग्नि वायुवादित्येभ्यः प्राणापानपानवेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरसोपासते धया मा मध्यमे धया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं दन्यासुव स्वाहा। ओम अग्नेन यशुभताराय यस्वान्विश्वादेव स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः